और तुमने देखा नहीं बिना गन के तुम्हें कैसे मार के भगाया था। तुम सालो, तुम्हें तो शर्म करनी चाहिए, तुम तो अपने सैनिकों की लाश को ही छुपा रहे थे। बोल कौन रहा है सालो, खुद कुछ बनाने की औकात नहीं है तुम्हारी और हमसे बोल रहे हो। एंड इंडिया इज नंबर 3 इन एशिया एट $2.7 ट्रिलियन। ओके, चाइनीज प्रोडक्ट बेस्ट होते हैं यार, मानना पड़ेगा। तभी तो तुम सारे रद्दी के भाव बिकते हो। बोल कौन रहा है सालो, खुद कुछ बनाने की औकात नहीं है तुम्हारी और हमसे बोल रहे हो। तो बेटे हम तुम्हारी तरह ना 1 रुपए की चीज नहीं बनाते जो एक दिन भी ना चले। हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे पर अच्छा बनाएंगे। अरे यार तुम साले सब ऐसा क्यों सोचते हो कि चाइनीज प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेकार होती है। भाई उसके पीछे का फैक्ट भी सुना। अब जैसे कोई 50 रुपए की चीज है, अब वो 50 रुपए जैसे ही काम करेगी, मतलब थोड़ा हल्के काम करेगी या जल्दी खराब हो जाएगी। अब कोई 50,000 की चीज है तो 50,000 जैसा काम करेगी। उसके साथ हम वारंटी गारंटी सब देते हैं। जो हमारे महंगे प्रोडक्ट होते हैं ना, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी ब्रांड ले ले यार, जैसे लेनोवो, एसर। सो दिस इज द बिजनेस टेक्निक। ओके चल आज तुझे मैं एक एडवाइस देता हूँ, ये बात तो हमेशा याद रखना। लोगों को ना क्वालिटी चाहिए होती है, क्वांटिटी से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। दिस इज द बिजनेस टेक्निक। अबे जा। और भाई ऐसा मत समझ कि इंडिया के पास ना टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी पूरी है, पर सिर्फ एक गलती करते हैं। अगर हम लोग ना इंडियन प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करने लग गए ना, उस दिन तुम्हारा इंडियन मार्केट में लास्ट दिन होगा। यकीन नहीं हो रहा तो रिटर्न में ले सकता है मुझसे। तुम्हें क्या लगता है हम इंप्रूव नहीं करेंगे? ऐसी ही थोड़ी नहीं पूरी दुनिया में छाए हैं। भूल मत तुम बाइकआउट होते होते बचे हो, और हमने तो तुम्हारे कुछ ऐप्स ही बैन किए थे यार। तुम्हारी तो कुछ ऐप्स ही बैन करने में इतनी फटी पड़ी है, सोच हम क्या कर सकते हैं। और इंडिया भी चाइना को बहुत कुछ देता है, कॉटन, आयरन, फिश, सॉल्ट्स, प्लास्टिक आइटम्स, ये सारी चीजें इंडिया चाइना को देता है। भाई हम भी इंडिया को बहुत कुछ देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, कंप्यूटर्स, कार, मोबाइल, लाइटनिंग, बहुत कुछ देते हैं। और भाई तेरी नॉलेज के लिए बता दूं, चाइना ना पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में से एक है। यही वो चीज है जिसमें तुम गर्व कर सकते हो, नहीं तो कोरोना के आने के बाद तुम्हारी इज्जत वैसे ही डाउन हो रखी है। तो हमने फैलाया कोरोना। अभी से फट रही है, अभी तो बस शुरुआत है। चाइना इज द एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी and the world second biggest with a GDP of about $13.6 trillion. Okay, and India is number 3 in Asia at $2.7 trillion. Okay, and India's pharmaceutical industry is the third largest in the world. और 2016 में इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन ने $615 मिलियन एक्सपोर्ट किए थे, और चाइना 414 यानी $414 मिलियन। बहुत पीछे रह गए आप। बहुत रिसर्च करिए चाइना के बारे में। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने खुद के नेटवर्क को बिल्ड करके अपनी चीजें हाइड कर सकते हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। ओ भाई हमारे रिसर्च पेपर भी ना चाइनीज लैंग्वेज में छपते हैं, जो आसानी से हर कोई नहीं पढ़ सकता। वो तो कोरोना के टाइम में पता चल ही गया था, सारे रिसर्च पेपर बाहर आ गए थे तुम्हारे। ओ भाई ये भूलो मत, चाइना की वजह से ही तुम्हें सस्ते दामों में अच्छा सामान मिलता है। ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूं, पर क्या इंडिया को तुम सामान नहीं दोगे तो क्या देश नहीं चलेगा? भाई देख, ऐसा है कोई भी किसी के बिना रुकता नहीं है। और एक फैक्ट की बात सुन, अगर तुम लोग इंडिया को सामान नहीं दोगे ना, तो इंडिया का जितना नुकसान नहीं होगा ना, उससे दुगना नुकसान तुम्हारा होगा। और जो तुम्हारी वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट जीडीपी है ना, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। ओ भाई ज्यादा बोल मत, कैसे बॉर्डर में घुस के मारा था ना, याद है वो दिन? और तुमने देखा नहीं बिना गन के तुम्हें कैसे मार के भगाया था। तुम सालो, तुम्हें तो शर्म करनी चाहिए, तुम तो अपने सैनिकों की लाश को ही छुपा रहे थे। और ये दिन तुम कैसे भूल सकते हो? ये तो बॉर्डर की बात है। और ये इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बाद ना, इंडिया और चाइना का ट्रेड 2020 और 2021 में $16.55 बिलियन था। और इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले यानी 2019 से 2020 में इंडिया और चाइना का टोटल ट्रेड $20.42 बिलियन था। एक छोटे से कॉन्फ्लिक्ट में ही तुम इतना गिर गए, अगर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा ना तो तुम मैप से गायब मत हो जाना यार। अबे जा, बस की तो तुम्हारी कुछ होती नहीं है, बोलने में ही हो बस। और हमारी टेक्नोलॉजी देख, आर्टिफिशियल मून तक बना दिया हमने, और आर्टिफिशियल सन बनाने के बहुत नजदीक हैं। दिस इज द पावर ऑफ चाइना। बेशक तुम्हारी टेक्नोलॉजी तारीफ के लायक है, पर नेचर के साथ छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि जिस दिन नेचर ने छेड़छाड़ कर दी ना, कहीं के नहीं रहोगे। याद रखना, तुम्हारी एक भी गलती और अगले ही दिन तुम मैप से हमेशा के लिए गायब हो जाओगे, क्योंकि इंडिया ही नहीं, बहुत से देश मौके की तलाश में है। मतलब
अबे तेरी बस की नहीं है, समझने वाले समझ गए हैं। ओए अगर पब्लिक ने सेकंड पार्ट के लिए डिमांड की ना तो जरूर आऊंगा, भले ही हम हाइट में छोटे होते हैं पर हमारी सोच छोटी नहीं होती है। गाइज एक मैसेज है मेरा पूरे इंडियंस को, अगर हमें चाइना को पीछे करना है ना, हमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और हमें प्रोडक्शन भी अपना ज्यादा करना पड़ेगा। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इस वीडियो को जितने भी इंडियंस है सब में फैला दो यार। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है सो मुझे आप इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।